अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है हिंदू मज़हब। इंशाल्लाह आज के टॉपिक में हम हिंदू मज़हब क्या है, उसकी तारीख़ क्या है, उसका बानी कौन है और हिंदू की जो रिलीजन्स किताबें हैं यानी उसकी जो दीनी किताबें हैं वो कितनी है और भी जो है ना हिंदू मज़हब में जो और भी जो बातें हैं इंशाल्लाह हम इस टॉपिक में इसको साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर हम वो हिंदू मज़हब की बात करें और उसकी तारीख़ की बात करें तो कुछ जो तारीखदान है, जो हिस्टोरिकल लोग हैं, जो तारीख़ के साथ उसका वास्ता पड़ता है, वो कहते हैं कि हिंदू मज़हब जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है और उस टाइम से जो है मतलब वो वजूद में आया हुआ है। हालांकि अगर हम और भी पीछे चले जाए तो जो नूह अलैहिस्सलाम से भी जो है मतलब उसकी जो कौम थी मतलब वो भी जो है मतलब जिसका ज़िक्र कुरान करीम में आया है कि फिर उन लोगों ने 5 बुत बनाए हैं और उसी से जो है ना बुत परस्ती शुरू हो गई है। तो इसकी तारीख तो बहुत है, तो कोई 2000 साल पहले की बात करते हैं, कोई 1500 साल पहले की बात कर रहा है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से पहले की बात है। अगर हम हिंदू मत की बात करें तो इसमें दो लफ्ज आते हैं, हिंदू और मत। तो हिंदू जो लफ्ज है वो दरियाए सिंध जो है, जो दरियाए इंडस है, उसका जो नाम था सिंधु है, उससे जो है मतलब वो पहले सिंधु था और फिर वो वक़्त के साथ साथ उसको बदल कर वो हिंदू हो गया है। तो असल में हिंदू था, सिंधु तो उधर से वो निकला हुआ था। और साथ साथ में अगर हम मत की बात करें, हिंदू के बाद मत की बात करें तो मत का मतलब होता है मजहब और अकल। तो हिंदू मत जो है, हिंदू जो है वो सिंधु से निकला है और मत हम मजहब और अकल की बात कर रहे हैं, अकल को कहते हैं। अगर हम हिंदू मजहब की बानी की बात कर ले तो हर जो मजहब होता है उसका कोई ना कोई बानी होता है, लेकिन हिंदू का जो मजहब है उसका हमें कोई बानी नहीं नजर आता कि इसका बानी कौन था, इसको इसका बनाने वाले कौन था। तो हिंदू एक ऐसा मजहब है जिसका कोई बानी नहीं है। अगर साथ साथ में फिर हम हिंदू की जो वो खुदाओं की बात करें तो मुसलमान अल्लाह को सिर्फ एक मानता है, वो ज़ात में और वो सिफात में अल्लाह पाक को एक मानता है। अगर हम हिंदू की बात करें तो हिंदू लोग जो है इसमें भी जो है ना मतलब तबकों में और पार्टीज में जो है ना भटके हुए हैं। कोई मतलब 3 कहता है तो कोई 1000 कहता है, तो कोई ऐसे भी लोग मौजूद हैं हिंदुस्तान में जो 33 करोड़ जो है ना मतलब खुदाओं को मानते हैं। लेकिन अगर हम उसकी किताबों की बात करें, जो पढ़ने लिखे हुए आते हैं उसमें जो मतलब पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वो जो है उसके हाँ खुदा की जो मतलब तस्वुर है और आप उस जो वो लोग उसको भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, तो उसके हिसाब से वो लोग कह रहे हैं कि माबूद और खुदा जो है उसके 3 है, जिसका एक का नाम है ब्रह्मा, दूसरे का नाम है विष्णु और तीसरे का नाम है शिव। ये उसके 3 खुदा है और इसको वो लोग तस्लीस का अकीदा भी कहते हैं, 3 खुदाओं का भी अकीदा कहते हैं, जो आजकल अमूमन बहुत से लोगों का है, भी हिंदू लोगों का। उसमें से जो पहला है खुदा की जो है वो ब्रह्मा, मतलब उसका जो उन लोगों ने नाम रखा है और बकौल उसके उसका जो उसका अकीदा है हिंदू लोगों का, वो कह रहे हैं कि ये जो दुनिया आबाद हुई है ये पहले कुछ भी नहीं था, तो ये जो भगवान है, ये जो खुदा है, जो ईश्वर है, इसने इसको वजूद दिया। यानी पहले आदम था, मौजूद नहीं था। इस खुदा का काम ये है कि उसने इस दुनिया को सिर्फ पैदा किया है। यानी वो लोग इसको सिर्फ पैदा की हद तक मानते हैं कि इसने मतलब कोई दुनिया में कोई भी चीज़ भी नहीं थी, इस भगवान ने ये किया, इस खुदा ने ये किया कि इसने इसको वजूद दिया है। दूसरा वो कहते हैं विष्णु है, जो हिंदू का जो दूसरा मतलब उसके बकौल उसके अकीदे के मुताबिक विष्णु है। और तीसरा जो है शिव है। विष्णु जो है मतलब वो उसके बकौल और उसके आइडिया के मुताबिक और अकीदे के मुताबिक वो उसको अच्छा समझते हैं, और शिव जो है वो इसका उल्टा है और अपोजिट है, उसको ये लोग बुरा समझते हैं। और यानी विष्णु जो है मतलब इंसानों को तरक्की देता है, उसके कारोबार में बरकत डालता है, उसको औलाद देता है, उसकी औलाद की हिफाजत करता है और साथ साथ में उसकी कामयाबी और तरक्की में उसकी मदद करता है। तो इसीलिए ये इस विष्णु की इबादत भी बहुत करते रहते हैं और उसकी बहुत अच्छे अल्फाज से याद करते हैं। और ये जो विष्णु है इसकी एक बीवी भी है इनके बकौल, जिसका नाम लक्ष्मी है, और लक्ष्मी जो है साथ में लक्ष्मी चौक भी है हिंदुस्तान में, उसमें जो है मतलब उसको पैसों के लिए और दौलत के लिए जो है ना मतलब ये उस लोगों की इबादत करते हैं। अगर हम उसके बकौल तीसरे खुदा की तरफ आए तो उसका मतलब शिव है, जो इसके यहाँ बुरा है, जो बुरे काम करता है, जैसे मौत हो गया है उसमें जो है मतलब इंसानों को मरवाता है, जानवर जो है मतलब इसके नाम पे ज़िबा होते हैं, इंसानों को तकलीफ देता है। तो इसके यहाँ मतलब असल में 2 ही खुदा है, एक बुरा और एक अच्छा। एक के यहाँ अच्छाई के काम है, दूसरा जो है मतलब बुराई में इंसानों को सपोर्ट करता है। अगर हम इसकी
जो है मतलब शक्लों की बात कर ले तो इन लोगों ने अपने खुद साख्ता तरीकों से मतलब इसको शक्लें भी दी हुई है। ये जो पहला है जो उसके यहाँ मतलब इन लोगों का अकीदा भी है कि मतलब अल्लाह जो है हुलूल करता रहता है, मतलब जो अल्लाह पाक है, मुसलमानों का तो ये अकीदा नहीं है लेकिन इन लोगों का है कि ये लोग हुलूल हुलूल मतलब है कि अल्लाह पाक उसमें मतलब जाता है और उसकी शक्ल में जो है मतलब नमूदार होता है। तो ये पहला खुदा है ब्राह्मा, ये जो कह रहे हैं इसके बकौल इसके 4 हाथ है और इन 4 हाथों में एक में चमचा है, चम्मच है, दूसरे में लोटा, तीसरे में तस्बीह और चौथे में वे जो इसकी किताब है एक वो है। अगर हम दूसरे की बात कर ले जो दूसरा खुदा है विष्णु, तो इसके 8 हाथ है और उसके 6 हाथों में कुछ चीजें है तो उसका मैं जिक्र कर लेता हूं। एक में तलवार है, एक में चक्कर है जिसको गोल घुमाते रहते हैं हाथ से, तीसरे में जंगी आलात है जो जंग में इस्तेमाल होता है, चौथा उसके साथ बाजा है और एक पूल है और एक तीर है जिससे मतलब निशाने वाला, जिससे किसी चीज का हम शिकार करते रहते और जो तीर इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ये चीज उसके हाथ में है। और साथ साथ में ये जो है, और तीसरे की अगर हम बात कर ले तो वो भी जो है मतलब आदमी की शक्ल में होता है और वो चूंकि बुरा होता है तो उसकी एक बीवी भी है जो काली के नाम से मशहूर है। तो हिंदू के यहाँ जो खुदा का तस्वर है तो वो 3 है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और असल में इसमें भी जो है ना वो 2 है, विष्णु जिसकी ये लोग इबादत करते हैं, विष्णु और शिव जिससे ये लोग इबादत करते हैं पनाह की सूरत में कि उससे पनाह मांगते हैं और उसके नाम पे हजारों जानवरों की मतलब जो है उसकी चढ़वा करते हैं और उसके नाम की मतलब नजर और न्याजे करते रहते हैं। तो हिंदू के मजहब में इन तीनों का वो है मतलब जो मेन है माबूद और जो ईश्वर और खुदा है वो इसके 3 है। अगर हम उसकी तारीख कुतुब की बात करें कि इसकी किताबें कौन कौन सी है, तो जैसे मुसलमानों का सिर्फ एक किताब है कुरान करीम, ऐसे भी इसकी भी कुछ किताबें हैं, लेकिन तारीख कुतुब के हवाले से इसकी 2 किताबें हैं और उस मतलब 2 राय है। एक वो किताबें है जो आर्या कौम थी जो बहुत पहले की है, या आप उसको कहो कि कदीम किताबें, और एक है जदीद। तो कदीम किताबें जो पुरानी किताब है वो उसको वेद के नाम से याद करते हैं और जदीद को कुरान के नाम से, जो आजकल मशहूर है वो कुरान के नाम से मशहूर है। अगर हम उसकी किताबों की बात करें, तारीखी किताबों की और जो इसके रिलीजन की किताबें हैं, तो उसमें जो सबसे मशहूर किताब है वो है वेद। फिर इन लोगों ने जो है वेद के अलावा भी जो है ना इसकी बहुत सी किताबें हैं, लेकिन फिर इन लोगों ने जो है वेद की इसकी 4 किस्में हैं वेद, उसमें से एक है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। ये उसकी किताबों की मतलब टाइप से, लेकिन बड़ी किताब जो है वो वेद है। अगर आप और किताबों की इसकी जो इस्लामी जो इसकी किताब है रिलीजन किताब है उसकी बात कर ले तो एक है महाभारत। हिंदुस्तान को भी जो है मतलब इस किताब से पहले जो ये लिखी गई थी, पहले मतलब हिंदुस्तान कहा जाता है, लेकिन भारत इसीलिए किया जाता है इस किताब की वजह से। एक और किताब है गीता। अगर आप इसकी किताबों की स्टडी करोगे तो उसमें ज्यादातर जो है नज्म मतलब जो है नज्मों की सूरत में, गीतों की सूरत में इसकी जो है मतलब ये किताबें लिखी गई है। तो ये इसका हमने थोड़ी सी किताबों का, तो इसका किताब वेद हो गए जिसकी 4 किस्में हैं। हमने कहा कि इसकी किताब महाभारत भी है और गीता भी है। साथ साथ में हिंदू की अगर हम उसकी बात कर ले, जात पात की बात कर ले, तो हिंदू में, चूंकि इस्लाम में तो जात पात की बात नहीं है, हिंदू में जात पात का अकीदा भी पाया जाता है। हिंदू में असल में 4 किस्म के लोग हैं, जिसमें से एक को ब्राह्मण, दूसरे को कुश्तरी, तीसरे को वैश्य और चौथे को शूद्र कहते रहते हैं। ये 4 आप टाइप्स कहो या किस्में कहो, ये हिंदू में पाई जाती है। जात पात का अकीदा हिंदू में मतलब मौजूद है। अगर हम ब्राह्मण की बात करें तो ये इसमें ऊंचे नंबर के लोग होते हैं, जो बड़े जो गरीब लोग होते हैं, दूसरे पे फिर कुश्तरी आ जाते हैं, तीसरे पे ब्राह्मण और चौथे पे जो नीचे निचले तबके के लोग होते हैं उसको ये लोग शूद्र के नाम से याद करते रहते हैं। अगर हम ब्राह्मण, तो इनका इसके बारे में अकीदा भी यही है कि ब्राह्मण जो है ये जो रूहों का जो सबसे बड़ा होता है ये उसके मुंह से पैदा हुए हैं, तो इसीलिए ये लोग बड़े लोग हैं। ये जो दूसरा तबका होता है कुश्तरी, ये जो है इसके बारे में इन लोगों का अकीदा है कि ये जो है उसके जो है बाजू से जो है पैदा हुए हैं, तो इसीलिए इसका दूसरा नंबर है। तीसरे की बात कर ले तो वो कह रहे हैं कि ये जो है वो जो रूह है उसकी रानों से पैदा हुए हैं, तो इसलिए इसका तीसरा नंबर है। जबकि शूद्र जो निचले तबका है इसके बारे में इन लोगों का अकीदा है कि ये जो है मतलब पांव से पैदा हुए, इसलिए ये लोग निचले तबके के लोग हैं। इसी तरह इन लोगों ने मतलब कामों के हवाले से भी जो है इन चारों को तकसीम किया हुआ है। इनके यहाँ ब्राह्मण जो है मतलब वो दीन पेशवा बन सकते हैं और वेद की तालीमात, वेद को पढ़ना वगैरह, इसके लिए इन लोगों ने कैटेगरी ब्राह्मण जो है मतलब इसको नंबर 1 जो
है इसको नंबर 1 पोजीशन दिया हुआ है। दूसरा, कुछ तरी इसको हुकूमत के लिए जो है ना कि मतलब ये लोग हुकूमत कर सकते हैं। तीसरा और चौथा तबका जो है ना वो हुकूमत नहीं कर सकता। अगर हम तीसरे की बात कर ले तो उसको उन लोगों ने कारोबार के लिए वो रखा है कि वो लोग कारोबार कर सकते हैं, जो निचले तबका है वो जो है कारोबार कर सकता है। लेकिन अगर हम चौथे की बात करें शूदर की, तो वो कह रहा है कि ये चूंकि उसके पांव से पैदा हुए हैं तो जो है ना ये मतलब तकलीफों के लिए पैदा हुए हैं, तो ये जो है तकलीफ का काम जितने भी है जो 3 किस्मों के पहले लोग जिसका मैंने जिक्र कर दिया है उसकी जो है मतलब इसको जितनी भी तकलीफ उठाना पड़ेगी, क्योंकि ये लोग पैदा ही तकलीफ के लिए हुए हैं तो ये लोग जो है तकलीफ उठाएंगे। तो आज जो है हमने जो डिस्कशन किया है वो हिंदू के मजहब के बारे में थोड़ा सा आपको जो है मतलब इन्फॉर्म किया है कि हिंदू मजहब के बारे में हमने बात की है कि ये इसका जो हिस्ट्री है वो कह रहे कि 2000 और 3000 साल पहले की, कोई कह रहे 15,000 ईसा अलैहिस्सलाम की जो उससे पहले की बात कर रहे हैं। इसका बानी की बात कर ले तो इसका कोई बानी नहीं है। और अगर हम उसकी बात कर ले खुदाओं की तस्वुर की बात कर ले तो इसका हाँ 3 खुदा है, उसमें से एक का जो है सिर्फ काम दुनिया को उसने पैदा किया है, बस उसका काम फिनिश हो गया। जो 2 और है विष्णु और शिव, तो उसमें एक अच्छा है और एक बुरा है। एक अच्छे काम करता है और उसको सपोर्ट करता रहता है, और एक जो है दूसरा है वो मतलब बुरे काम करता है। बुरे काम से उसकी मुराद मतलब मौत है और तकलीफ है, इंसानों को मारना, इंसानों को तकलीफ देना। तो इसके यहाँ खुदा की जो तस्वर है वो 3 है। अगर हम उसकी बात कर ले किताबों की, तो उसकी जो सबसे बड़ी पुरानी किताब है वो वेद है, जिसकी 4 किस्में हैं। साथ में इसकी और किताबें भी है, जिसमें एक महाभारत है, गीता भी है, मुख्तलिफ किताबें हैं। फिर हमने उसकी जात पात के बारे में बात की है कि इसकी जो है मतलब जात पात इसके 4 कैटेगरी है, जिसमें एक ब्राह्मण है, एक जो है कुश्तरी है, वैश्य और शूद्र है। इसमें जो सबसे बड़े वाले ब्राह्मण है और जो सबसे नीचे वाले है वो शूद्र है। और अकीदे की भी मैंने बात कर लिया। साथ में उसमें जो है मतलब ये लोग गाय को बहुत मतलब इज्जत देते हैं। गाय माता उसकी जो है ना मतलब उसकी गोबर को इसकी मतलब बहुत इज्जत भी करते हैं, उसकी पेशाब की भी, उसके यहाँ बैल की भी जो है ना ये लोग बहुत इज्जत करते रहते हैं। और जो है मतलब साथ साथ में वो लोग उसको ज़िबा भी नहीं करते और जो है मतलब उसकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते रहते हैं। तो आज हमने जिक्र किया है हिंदू मजहब के बारे में। वीडियो अच्छी लगी होगी आपको तो वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।